तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का भूगोल का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का भूगोल विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्यारे बच्चों आपका भूगोल विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आने वाला है। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। यहाँ से मैं जिस प्रकार से पेपर बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं अच्छे प्रकार से, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन पूछा ना, ये पूछा गया है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान स्थित देश है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका नॉर्वे आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मिश्रित कृषि कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखो प्यारे बच्चों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अब अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अमन, बोरो, ओस या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका राइट आंसर आपको उपरोक्त सभी लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, आदिम समाज भौतिक परिवर्तन को माता प्रकृति के रूप में धारण करता है। और अब अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। और अब अगला क्वेश्चन, भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्राथमिक क्रियाकलाप लिख कर आना होगा। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। आगे क्वेश्चन पूछे हैं, प्रत्येक सड़क जो 2 नोड को जोड़ती है योजक कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा खनिज परिवहन किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, जननांगी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता का निम्न मत्स्य होता है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है, असत्य होगा। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी के स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सत्य सत्य बता दिया अच्छे से। उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान यहाँ से देख लेना। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो देखो प्यारे बच्चों चीन होगा। परिवहन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों तृतीय क्रियाकलाप से हो जाएगा। प्रेरी घास के मैदान, तो देखो प्यारे उत्तरी अमेरिका। लक्ष्य क्षेत्र की कार्यक्रम तो देखो प्यारे बच्चों इसको जोड़ी मिल जाएगी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से। विनिर्माण उद्योग की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों द्वितीयक क्रियाकलाप से इसकी जोड़ी के मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको जोड़ी के मिलान बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बताता हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वेल्डस कहलाते हैं। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई। तो देखो प्यारे बच्चों 1911 से 21 में दर्ज की गई। भिलाई किस प्रकार का नगर है। तो देखो प्यारे बच्चों औद्योगिक नगर है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। तो देखो प्यारे बच्चों गुजरात है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरा स्थान है, ठीक है। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर
ये लिखा है। 6 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो प्यारे बच्चों अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। उत्प्रवास क्या है? उत्प्रवास क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सहकारी कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों सहकारी कृषि की 2 विशेषता यहाँ से देख लो ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखो प्यारे बच्चों भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 5 वर्गों में बांटा गया है, यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है एकाकी बस्ती किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखो प्यारे बच्चों नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर बता दूं मैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की और जनसंख्या प्रवास के 2 कारक लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, भारत में जन संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा, देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ तक के A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको भूगोल विषय का देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।